हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रेंडिंग डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर को खोल देंगे और इसको 4 फोल्ड में हम फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। और अब हम नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें तैयार 5 इंच रखना है, तो हम 6.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 3.25 इंच पे कर लेंगे और इन दोनों निशानों को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर वाले निशान को हम आधा पौना इंच इस तरह से डाउन करेंगे और यहाँ पे हम आर्मोल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल हमारा 15 इंच है, तो हम 16 काटेंगे। 16 का आधा 8 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 6.25 ही ले लेंगे क्योंकि पाव इंच हमारा यहाँ पे इस गोलाई में बढ़ जाएगा। और अब हम नीचे स्लीव्स की गोलाई में पाव इंच लूज करते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इसको ऊपर वाली लाइन तक क्रॉस में मिला लेना है। और ये मिला देने के बाद इसमें पट्टी की जितना हम एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे और ये कर लेने के बाद ऊपर से हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को यहाँ पे नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में इस तरह से मिला देना है। और ये मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे और ये गोलाई दे देने के बाद आगे वाली साइड पे थोड़ा सा ऊपर करते हुए इसको गोलाई को इस तरह से मिला लेना है। तो ये हमारा स्लीव्स का शेप हो चुका है। अब हम यहाँ पे सामने की तरफ जो 3 पॉइंट सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और इसको मार्किंग व्हील की मदद से उठा लेते हैं दूसरी तरफ भी। और अब हम इसको काट सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हमें सभी तरफ से इसको काट लेना है। तो ये स्लीव्स हमारा बहुत ही आसानी से कट के रेडी हो जाएगा इस तरह से। और ये काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा देंगे और सेंटर का भी कट्स लगा देंगे और स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे फ्रंट वाली साइड पे 0.75 इंच इस तरह से गहरा करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का शेप हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स कट के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट काटेंगे। तो यहाँ पे इस ब्लाउज में हम बैक में हुक बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम ओपन वाली साइड अस्तर की अपनी तरफ ले लेंगे और अब हम कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस ओपन वाली साइड पे हम थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए यहाँ पे एक लाइन हमें बिल्कुल सीधी यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। और ये लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम ब्लाउज का लेंथ इसमें मेजर करेंगे। तो लेंथ हमें तैयार 14.5 इंच रखना है, तो हम 15.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 6.25 इंच पे कर लेते हैं। और इन दोनों निशानों को सबसे पहले हम सीधा खींच लेंगे और ऊपर वाले निशान के ऊपर हमारा शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का हमारा 14.5 इंच है, तो उसका ठीक आधा यहाँ पे हमें ले लेना है 7.25। इसमें हमें बढ़ाना घटाना नहीं है क्योंकि गला हमारा 2 इंच है इसलिए। और अब हम यहाँ पे शोल्डर का विड्थ 3 इंच का रखेंगे और गले का निशान हमारा लगा लेते हैं। 2 इंच गला है तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और इस बॉक्स को बना लेने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर को हमें 0.75 इंच यानी पौना इंच हम इसको डाउन कर देंगे और इस तरह से इसमें निशान लगा लेते हैं। और अब हमें निशान लगा लेने के बाद नीचे वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट मेजर करेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट का सबसे पहले चौथा पार्ट ले लेंगे और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक गणित आता है, तो गणित को समझ लेते हैं। तो ये अपर चेस्ट का जो चौथा हिस्सा है इसको हम डबल कर लेंगे, यानी अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा यहाँ पे निकलेगा। इसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी जिसको हम क्रॉस बैक बोलते हैं। तो इसको ऊपर वाली लाइन तक हमें मिला लेना है। तो इस तरह से इसको मिला लेते हैं हम। और ये मिला देने के बाद अब हम नीचे वाली साइड पे कमर के चौथे पार्ट में हमें 1 इंच लूज कर देना है डॉट के लिए और इसको ऊपर वाले पॉइंट तक मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से इसको मिला लेते हैं और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें भी दे देंगे। और ये कर लेने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से यहाँ पे आर्मोल का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है और इसको हमें नाप के भी देखना है। तो ये रिजल्ट हमारा 8 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से, देखिए ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे शोल्डर के लिए और आगे की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नापेंगे। तो यहाँ पे 8 इंच में एक आधा पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो एक आधा पॉइंट चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और अब हम गले की यहाँ पे गोलाई दे देंगे और ये गोलाई दे देने के बाद डिजाइनर वाला गला बनाने के लिए ऊपर से हम गला 10.5 इंच रखने वाले हैं, तो हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट मिला लेना है। और ये मिला देने के बाद ऊपर वाले गले के नीचे हम आधा इंच पे मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। और ये ड्रॉ कर लेने के बाद इस गले की विड्थ हम यहाँ पे 4 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे दोनों भी जगह पे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें नीचे वाली साइड पे इस तरह से बॉक्स बना लेना है और अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको अच्छे से यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें हाफ सर्कल ही बना लेना है और ये बना लेने के बाद अब हम इसको सबसे पहले काट लेते हैं। तो इसको बिल्कुल फिक्स काट लेना है सभी तरफ से, लेकिन आगे वाला हमारा हुकाई पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको काट लेना है। तो देखिए इसको इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमने इस तरह से काट लिया है। और ये काट लेने के बाद इस लाइन के बाहर हमारा हुकाई पट्टी के लिए जितना मार्जिन लगेगा उतना छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेना है। और अब हम यहाँ पे ये जो ऊपर वाला निशान है उसको और नीचे वाले निशान को इस तरह से बराबर नाप लेंगे। तो ये 8 इंच आ रहा है, तो इसके ठीक बीचों बीच 4 इंच पे हम एक लाइन खींच लेंगे। और ये लाइन खींच लेने के बाद अब हम यहाँ पे स्केल को इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे बराबर रखने के बाद स्केल को हटा देंगे और यहाँ पे एक छापा लगा लेंगे। तो नीचे की तरफ भी हमारा ये सर्कल आ जाएगा इस तरह से। और अब हम इस सर्कल की गोलाई अच्छे से फ्रेंच कर्व की मदद से इसको अच्छे से गोलाई हमें कर लेना है। और ये गोलाई कर लेने के बाद में इस गोलाई वाली साइड के अंदर हम 0.75 इंच यानी पौना इंच अंदर इस तरह से सभी तरफ से गोलाई में मार्किंग कर लेंगे।
तो ये मार्किंग कर लेने के बाद अब हम फ्रेंच करो की मदद से इसको हाईलाइट कर लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो इसको अच्छे से इसको मार्किंग को हाईलाइट कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे हुक हाई पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो इसी तरह से 2-2 इंच पे बिल्कुल ऊपर तक सभी सर्कल में हमें मार्किंग कर लेना है 2-2 इंच पे। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच करो को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से बराबर रख देना है, इस बार वाली लाइन के बराबर। और इसको यहाँ पे करली हमें एक शेप दे देना है। तो यहाँ पे आपका स्केल का पोजीशन बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए सभी तरफ से। तो इसी तरह से आराम आराम से सभी को गोलाई को हम लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इस गोलाई को लगा लेने के बाद ऊपर वाली साइड पे भी इसको अच्छे से हमें लगा लेंगे। और ये लगा लेने के बाद गले को हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे ताकि यहाँ पे हमारा शेप बराबर आ जाए। तो ये हमारा स्कैलप डिजाइन कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसमें सबसे पहले पिन लगा लेते हैं ताकि दोनों भी पार्ट हमारे एक बराबर रहे। और ये पिन लगा लेने के बाद यहाँ पे शोल्डर का कट्स लगा लेंगे और डॉट के लिए मार्किंग करेंगे बिल्कुल बीचों बीच। और ये डॉट के लिए मार्किंग आप 4.5-5 इंच पे कर सकते हो, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद ये हमारा बैक पार्ट इस तरह से कट के रेडी हो जाता है। और अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट में हमेशा हम पेपर पे काट लेते हैं। तो पेपर को हमने ले लिया है और अब हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे पेपर छोड़ते हुए 0.75 इंच का एक गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। और अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। तो हुकाई पट्टी को तो हम ये छोड़ के रखना ही है, लेकिन इसके अलावा आधा इंच हम और यहाँ पे आगे की तरफ इस बैक पार्ट को खिसका लेंगे। तो यहाँ पे सामने का शोल्डर का विड्थ हमारा कम हो रहा है, इस बात को आप समझेंगे। और ये कर लेने के बाद में अब हम इसको शोल्डर से लेकर आर्म होल तक बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे हमें ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल सफाई से। याद रखिए पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हमारा फुल बस्ट के अकॉर्डिंग कटेगा। और ये कर लेने के बाद बैक पार्ट को हम हटा देंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम 0.75 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को ऊपर शोल्डर तक मिला लेंगे। और ये मिला लेने के बाद फ्रेंच कर्व की मदद से इस पहले वाले आर्म होल में इसको मिलाते हुए एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का गहराई हो जाएगा। तो बोटनेक में ये गहराई थोड़ा सा ज्यादा होता है हमारा इस तरह से। और ये कर लेने के बाद गले का निशान हम लगा लेते हैं। तो गला हमारा 6.5 इंच है, तो 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट मिला लेना है। और ये मिला देने के बाद 1/2 इंच पे एक मार्किंग यहाँ पे करेंगे। ये किस लिए आपको आगे चल के समझ में आएगा। और अब हम यहाँ पे गले का विड्थ 3.25 इंच पे रखेंगे और इसको बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पे मिला लेना है। और ये मिला देने के बाद इस 1/2 इंच वाले मार्किंग को छोड़ते हुए हम यहाँ पे क्रॉस में 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और इसके बीचों बीच दूसरा मार्किंग हम 2 इंच पे कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद इसको यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगा लेंगे और इसके ऊपर हम 0.75 इंच का एक मार्किंग और कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसको एक कर्ली शेप दे देंगे, इस तरह से डिजाइन का शेप दे देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें इस शेप को दे देना है। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी शेप दे देंगे। तो ये हमारा गले का शेप इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। और ये हो जाने के बाद में अब हम बस्ट पॉइंट का निशान लगा लेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.25 इंच है, तो हम 9.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को बिल्कुल यहाँ पे सीधा मिला लेना है। और ये मिला लेने के बाद इस लाइन के ऊपर हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे 34.5 साइज के लिए। और अब हम नीचे वाली साइड पे 2.75 इंच यानी 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से खींच लेना है। और ये खींच लेने के बाद में यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए सिर्फ 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 34.5 साइज हमारा मीडियम है इसलिए। और इस लाइन को सीधा ना करते हुए थोड़ा सा अंदर करेंगे और बस्ट पॉइंट पे 1/2 इंच नीचे इस स्केल को इस तरह से राउंड शेप में मिला लेना है। और ये मिला देने के बाद अब हम स्केल को उल्टा करेंगे और यहाँ पे एक राउंड शेप अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पे पफ आपका बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा। तो ये हो जाने के बाद इस लाइन को हम आर्म होल में मिला देंगे इस तरह से। और ये मिला देने के बाद इस वाली लाइन के ऊपर हमारा फुल चेस्ट मेजर करेंगे। तो सबसे पहले फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे। तो ये कर लेने के बाद में ये जो हमारा 3.25 इंच है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और कमर का चौथा पार्ट इस वाले पॉइंट तक नाप लेना है। और इसमें हम आगे की तरफ 3.25 इंच को माइनस कर देंगे और ये वाला और ऊपर वाला लाइन मिलाते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें भी हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे आर्म होल में हमारा 1 पॉइंट का गैप बन रहा है, लेकिन हम आर्म होल का गैप यहाँ पे हम 2 पॉइंट का माइनस कर देंगे। तो 1/2 पॉइंट ज्यादा भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा आर्म होल नापते समय पे 1 पॉइंट ज्यादा हो चुका था यहाँ पे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद बैक पार्ट को हम ले लेंगे और इसको फिटिंग वाली साइड पे इस तरह से रख देना है। और यहाँ पे जो फिटिंग का मार्किंग है वही तक हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट आगे तक हमें नहीं लेके जाना है, नहीं तो आपका सामने का पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर ब्लाउज का लंबाई ज्यादा होगा तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर लेंगे क्योंकि ब्लाउज का लेंथ हमारे यहाँ पे ज्यादा है इसलिए। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद बस्ट पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक हम राउंड शेप में नाप के देख लेते हैं। तो ये कितना आता है इसको देख लेना है। तो ये हमारा 6.25 इंच आ रहा है, तो इतना ही हम आगे की तरफ भी ले लेंगे। और ये लेने के बाद में आगे की तरफ हम थोड़ा सा कम कर देंगे आधा इंच और इस तरह से एक क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसको यहाँ पे काट सकते हैं। अब हम इसको बिल्कुल सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काट लेंगे, लेकिन अभी हमारा पूरा कटिंग नहीं होगा। इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे उसका प्रोसेस अलग रहेगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर काटते हुए हमें इसको रेडी कर लेना है। तो इस तरह से काट लेने के बाद इस गैप को भी हम काट लेंगे
और ये काट लेने के बाद यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स और यहाँ पे फिटिंग का कट्स हमें लगा लेना है। और ये लगा लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को नीचे तक इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और इस लाइन के बाहर की तरफ हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे जहाँ की हमारा बॉर्डर लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम बॉर्डर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेंडिंग डिजाइन बनने वाला है कुछ इस तरह से। और ये कर लेने के बाद ये जो बस्ट पॉइंट का लाइन है यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। और ये कट्स लगा देने के बाद इसी लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट का डॉट क्रिएट करेंगे सिर्फ कागज पे, इसको हमें कपड़े पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये डॉट क्रिएट करने के बाद में ये हमारा तिरछा हो जाता है कपड़ा, तो इसीलिए हमने ये पाव इंच रखा था। तो अब हम इस पाव इंच वाले निशान तक इसको मिलाते हुए इसको सीधा कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम इसको यहाँ पे काट लेते हैं। तो लगे हाथ गले को भी हम इस तरह से काट सकते हैं। तो गले को भी हम इसको काटते हुए बिल्कुल बराबर से काट लेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद ये हमारे पार्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको कपड़े पे किस तरह से काटेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ ले लेना है और इसको इस तरह से बराबर से हमें बिछा के रख देना है बिल्कुल सफाई से। और ये रख देने के बाद इसमें हम 2-3 जगह पे पिन लगा लेंगे ताकि यहाँ पे पेपर हमारा ना हिले। और ये कर लेने के बाद नीचे वाली साइड पे बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ से हमें बिल्कुल एज इट इज फिक्स इसको काटते हुए रेडी कर लेना है। और अब हम बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेंगे और लगे हाथ गले को भी काट लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आपको गले को इस तरह से काट लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाने के बाद पेपर को हटा देंगे। और ये हटा देने के बाद इस तरह से इस लाइन को हम डिजाइन जो करने वाले हैं इसको इस तरह से स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 1.5 इंच की दूरी पे। और इसको यहाँ पे इस तरह से बराबर से कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से फ्रंट पार्ट हो जाता है। अब हम प्रिंसेस वाले पार्ट को भी इस तरह से रख देना है। और ये रख देने के बाद इसको भी हम पिन लगा लेते हैं और नीचे वाली साइड पे बराबर काटेंगे और इस वाले साइड पे भी बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। तो इस तरह से काटने के बाद में ये हमारा कुछ इस तरह से कट के रेडी हो जाता है। अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स और फिटिंग का कट्स लगा देंगे और पेपर को हटा देंगे। और ये हटा देने के बाद यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन को चौक से हाईलाइट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे और ये जो गैप बनाया है इस तरह से यहाँ पे मैं लाइन लगा के आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर आएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग होके रेडी हो चुका है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।